नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज अड्डा पर आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी मूवी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी दृश्यम जो 2015 को रिलीज हुआ था। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा पर बेहद खूबसूरत शहर पोंडेलम को दिखाया जाता है। फिल्म की शुरुआत में एक बस आके रुकती है और उसमें से एक आदमी उतर के एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो रेस्टोरेंट के मालिक मार्टिन से पुलिस स्टेशन का पता पूछता है। दरअसल वो आदमी एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसका पोंडेलम में ज्वाइनिंग थी। इंस्पेक्टर जब पुलिस स्टेशन जाता है, वहां उसकी नजर विजय साडगांवकर पर पड़ती है। एक कांस्टेबल बताता है कि जो काम उसने किया है उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। अब कहानी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विजय एक अनाथ है और उसका एक मिराज केबल्स नाम का दुकान है। उसको मूवीज देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। कहने को तो वो फोर्थ फेल है, पर उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं जो उसने बस फिल्में देख के ही सीखी हैं। उसका एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें उसकी बीवी नंदिनी और बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी अनु है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है। वहां उसकी नजर पड़ती है एक बुजुर्ग कपल की तरफ। वो लोग इंस्पेक्टर गायतोंडे का इंतजार कर रहे थे, जिसने अवैध तरीके से उनके बेटे को जेल में बंद करके रखा होता है। विजय जो भी मूवीज देख के सीखा होता है, उससे वो उन बुजुर्ग कपल की मदद करता है। एक दिन विजय और उनका परिवार पणजी जाते हैं शॉपिंग करने। वहां अंजू स्कूल से जाने वाली एक ट्रिप के बारे में बताती है और विजय से परमिशन मांगती है। काफी तर्कों के बाद विजय फाइनली उसे जाने की परमिशन दे देता है। उस कैंप में एक लड़का होता है सैम, जो सब लड़कियों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। इसलिए एक लड़की उसके नाम पे कंप्लेन भी कर देती है। उस नेचर कैंप से आने के कुछ दिन बाद विजय और उसका परिवार मिलके नंदिनी के माता पिता से मिलने जाते हैं। वहां पे विजय की मुलाकात नंदिनी के भाई राजेश से होती है। राजेश बताता है कि उसके ग्रुप ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, गोवा जन पार्टी। राजेश ये भी बताता है कि कैसे उसके पार्टी ने पावेलिम में एक स्टोन क्वारी को बंद करवा दिया क्योंकि वो पर्यावरण के खिलाफ थी। एक दिन रेस्टोरेंट में विजय की मुलाकात कॉन्ट्रैक्टर राणे से होती है, जो नए पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा होता है। उसी टाइम रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर गायतोंडे आके मार्टिन से पूछताछ करता है वो बुजुर्ग कपल के बारे में। उस वक्त विजय और गायतोंडे के बीच थोड़ा कहासुनी हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि विजय अपने घर के पीछे गड्ढा खोद रहा होता है कंपोस्ट बनाने के लिए। तभी नंदिनी आके 2 और 3 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में पणजी जाने की बात करती है, पर विजय उसको जाने से मना कर देता है। कुछ दिनों बाद विजय कॉन्ट्रैक्टर राणे को दुकान का काम करने को बोलता है, तो राणे बोलता है कि पुलिस स्टेशन का स्लैब का काम खत्म हो गया है और मंडे से फ्लोरिंग का काम शुरू होगा। उसके बाद वो विजय का काम कर देगा। वहां से विजय और राणे मार्टिन के रेस्टोरेंट में जाते हैं। इंस्पेक्टर गायतोंडे भी वहां पहुंच जाता है आग बबूला होके और राणे पे भड़कता है, क्योंकि राणे ने गायतोंडे के खिलाफ शिकायत कर दिया होता है उसके सीनियर ऑफिसर के पास। विजय और गायतोंडे के बीच फिर कहासुनी हो जाती है और गायतोंडे विजय को धमकी देता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा और वहां से चला जाता है। अंजू जब बाजार से सामान लेके आ रही होती है तो उसकी मुलाकात सैम से हो जाती है। वो अंजू को उसका वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है जो उसने कैंप के टाइम बाथरूम में शूट किया था। सैम अंजू को उनके घर के आउट हाउस में रात को अकेले मिलने बोल के चला जाता है। इस बात से अंजू बेहद घबरा जाती है और घर जाके नंदिनी को सब बात बता देती है। फिर रात को जब सैम आउट हाउस में आता है तो अंजू और नंदिनी दोनों वहां होते हैं। दोनों सैम से मिन्नती करते हैं वीडियो डिलीट करने के लिए, पर सैम नहीं मानता और दोनों से बदतमीजी करता है। उसके बाद अंजू और नंदिनी सैम से फोन लेने की कोशिश करते हैं। इस बीच अंजू पीछे से सैम के हाथ को रॉड से मारने की कोशिश करती है ताकि फोन नीचे गिर जाए, पर गलती से रॉड जाके सीधा सैम के सर पे लगता है
और वो नीचे गिर जाता है। अंजू घबराहट से सैम के फोन को तोड़ देती है। इस बीच नंदिनी जब चेक करती है तो सैम की सांसें नहीं चल रही होती है। अंजू और नंदिनी दोनों बेहद डर जाते हैं। वो सैम के बॉडी को उनके गार्डन में दफना देते हैं, जो अनु देख लेती है। अगले दिन सुबह विजय जब घर आता है तो देखता है सब घबराए हुए होते हैं। फिर उसे पूरी बात पता चलती है। वो सब आउट हाउस में जाते हैं जहां ये एक्सीडेंट हुआ था। नंदिनी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की बात करती है। ये सुन के विजय बोलता है, अगर पुलिस को पता चली तो अंजू की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो पूरी बात को छुपाने के लिए विजय पूरी आउट हाउस को अच्छे से क्लीन करने बोलता है। उतने में अंजू नीचे पड़े सैम की सिम कार्ड को उठा रही होती है कि विजय उसे रोक देता है। विजय को फिल्में देख के ये आइडिया होता है कि कैसे सिम कार्ड से फोन को ट्रैक किया जाता है। वो सबको अच्छे से घर को बंद करके अंदर रहने बोल के सैम की कार ढूंढने चला जाता है। एक सुनसान जगह पे विजय को सैम की गाड़ी मिलती है, पर उसी टाइम इंस्पेक्टर गायतोंडे बगल के घर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया होता है। वो विजय को सैम की गाड़ी में बैठता हुआ देख लेता है। विजय गाड़ी को लेकर निकल जाता है और रास्ते में गाड़ी को कैसे ठिकाने लगाए इस बारे में सोचता रहता है। वो एक मोबाइल शॉप में जाता है और एक सेकेंड हैंड फोन खरीदता है और उसमें सैम की सिम डाल देता है। उसके बाद उसे रास्ते में एक ऑल इंडिया परमिट ट्रक मिलता है, जिसमें वो सेकेंड हैंड फोन फेंक देता है। वहां से वो पावेलियम स्टोन क्वारी पहुंचता है, जिसके बारे में कहानी के शुरुआत में राजेश ने बताया था। पत्थरों के बीच के तालाब में वो कार को डंप कर देता है। फिर वो रात को सीधा अपने ऑफिस जाता है पैसे लेने और जोश को पंजी सत्संग में जाने की बात बताता है। वहां से जब विजय घर आता है तो नंदिनी उसको बताती है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा था। विजय सबको शांत करके ये समझाता है कि उन्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वरना डर के वजह से वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। विजय सबको 2 दिनों के लिए बाहर जाने का प्लान बोलता है और ये बात सबको बताने को बोलता है कि वो लोग स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है महेश और मीरा, सैम के माता पिता, परेशान होते हैं सैम फोन न उठाने की वजह। यहाँ विजय और उसकी फैमिली पणजी जाते हैं सत्संग के लिए। पूरा दिन वो लोग आश्रम में बिताते हैं। फिर वहां से वो लोग एक लॉज में जाके रुकते हैं। अगले दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर एक थिएटर में मूवी देखते हैं। फिर बस से वापस आ जाते हैं। वो जहां जहां भी गए आस पास के लोगों से बात करके अच्छा जान पहचान बना लेते हैं और सबको ये बात बताते हैं कि वो लोग स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में आए थे। दूसरी तरफ पुलिस को सैम की कार मिलती है और सैम के माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। मीरा पुलिस को सैम का सिम ट्रैक करके लोकेशन और लास्ट कॉल डिटेल्स निकालने बोलती है। जब गायतोंडे को ये बात पता चलती है तो उसे विजय पे शक होता है। वो जाके अपने सीनियर ऑफिसर्स से बोलता है कि उसने 3 तारीख को विजय को सैम की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। दूसरी तरफ विजय अंजू और अनु को पुलिस पूछताछ के लिए तैयार कर रहा होता है, ताकि चाहे जो हो जाए वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस को पता चल गया होता है कि सैम और अंजू दोनों ही एक ही स्कूल ट्रिप में गए थे। पुलिस ऑफिसर प्रभु और गायतोंडे अंजू के स्कूल आते हैं इंटरोगेशन के लिए। फिर पुलिस विजय के घर आती है तो इंटरोगेशन के टाइम विजय बोलता है कि 2 और 3 तारीख को वो सब पणजी गए थे और वो सारे बिल्स भी दिखाता है। प्रभु सर को यकीन हो जाता है तो वो आईजी मीरा को इन्फॉर्म करते हैं, पर मीरा खुद पूछताछ करने के लिए विजय और उसकी फैमिली को लाने का ऑर्डर देती है। पूछताछ के समय विजय और उसकी फैमिली में सब एक ही जवाब देते हैं जैसे उन लोगों ने तैयार किया था। यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। अनु जैसी इतनी छोटी सी बच्ची का अपने बयान में इतने स्ट्रांगली टिके रहने की वजह से मीरा को उनपे शक होता है, तो मीरा ऑर्डर देती है विजय के कहानी में जो सब हैं सबको पूछताछ के लिए लाने। नंदिनी विजय को बताती है कि वो बेहद नर्वस थी इंटेरोगेशन के टाइम।
पर अच्छा हुआ कि पुलिस ने हमारी बात मान ली। तब विजय बताता है कि वो लोग इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस रात विजय राजेश से मिलता है और बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, तो राजेश भी मान जाता है। फिर मीरा, मार्टिन, जोश, बस कंडक्टर सबको एक एक करके पूछताछ करती है, पर सब एक ही चीज बोलते हैं कि 2 और 3 तारीख को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग में। मीरा ये सुन के इरिटेट हो जाती है, तो महेश बोलता है कि सब इसीलिए एक ही चीज बोल रहे हैं क्योंकि विजय सच बोल रहा है और गायतोंडे झूठ। इंस्पेक्टर प्रभु विजय का बैकग्राउंड चेक करते हैं और डिटेल्स मीरा को बताते हैं, तो मीरा को एहसास होता है फिल्म बेहद अहम कड़ी है विजय के लिए। बस कंडक्टर से पूछताछ करने से ये पता चलता है विजय तलेगांव बस स्टैंड के पास एक एटीएम से पैसे निकालने गया था। मीरा कंडक्टर से पूछती है वो विजय और उसकी फैमिली को कैसे जानता है, तो वो बोलता है कि विजय जब उसे वापस मिला तब उसी ने ये सब बात बताई थी। मीरा को थोड़ा शक होता है, तो वो वापस सबको पूछताछ के लिए बुलाती है, तो ये पता चलता है कि विजय बाद में सबसे मिला और सबको वही 2 और 3 तारीख की कहानी बताई। इसके बाद मीरा को विजय का प्लान एहसास होता है। वो बताती है कि विजय ने 2 और 3 अक्टूबर के दिन को रिक्रिएट किया है। उन लोगों ने ये कहानी रची ही नहीं बल्कि जी भी है, इसीलिए वो लोग अपने बयान पे कायम रहे। तो महेश पूछता है कि लॉज रजिस्टर, रेस्टोरेंट बिल, बस टिकट ये सब, तो मीरा जवाब देती है कि विजय 3 अक्टूबर को सैम की कार से पणजी गया होगा, वहां किसी रेस्टोरेंट से पार्सल लिया, एक सेकेंड हैंड फोन खरीदी और उसमें सैम की सिम डाल के ट्रक में फेंक दिया। फिर वो स्टोन क्वारी पहुंचा और कार को डंप करके वहां के किसी रेस्टोरेंट से 4 पाव भाजी लेता है। फिर उस दिन की किसी सिनेमा की टिकट खरीदता है, वहां से सीधा तलेगांव बस स्टैंड जाता है और 3 बजे के आसपास एटीएम से पैसा निकालता है। फिर कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट खरीदता है और सीधा पोंडलम आ जाता है। रात को ऑफिस जाता है और जोश को बताता है सत्संग में पणजी जाने के बारे में। अगली सुबह फैमिली के साथ प्राइवेट बस से पणजी जाता है। बस से उतरते ही वो लोग सीधा आश्रम जाते हैं और पूरा दिन वहीं बिताते हैं। फिर वो लोग लॉज जाते हैं और नंदिनी जब रूम चेक कर रही होती है तब विजय रजिस्टर में 2 अक्टूबर के पेज में एंट्री कर देता है। अगले दिन वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां से विजय ने पहले पाव भाजी ली थी, वहां पे फिर से पाव भाजी ही ऑर्डर करते हैं। फिर जब फिल्म देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर से जान पहचान बना लेते हैं। लौटते समय बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर लेते हैं और विजय एटीएम से पैसे निकालने के बहाने से बस से उतरता है, पर एटीएम जाता ही नहीं। घर आने के बाद वो सब स्वामी जी का प्रवचन की डीवीडी देखते हैं और ऐसे ही लोगों के दिमाग में 2 और 3 अक्टूबर की बात डाल देते हैं, जिससे उनको पता ही नहीं होता है कि वो लोग झूठा बयान दे रहे हैं। मीरा बोलती है कि इतना सब जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, तो मीरा कन्फेशन रिकॉर्ड करने का सोचती है। अगले दिन पुलिस विजय के घर से सबको उठा के लाती है और सबकी फिर पूछताछ होती है। गायतोंडे विजय को बहुत मारता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, तो मीरा लेडी कांस्टेबल को बोलती है नंदिनी और अंजू को मार के कबूल कराने। ये देख के अनु बहुत डर जाती है। इतने में सैम का दोस्त एलेक्स आता है, तो मीरा को पता चलता है कि कैसे सैम ने अंजू का वीडियो बनाया था। पर फिर भी मीरा नहीं रुकी और गायतोंडे को छोड़ के सब पुलिस वालों को कमरे से बाहर निकाल देती है। मीरा गायतोंडे को ऑर्डर देती है कैसे भी सच निकलवाने, तो वो सबको मारने लगता है। ये देख के अनु और डर जाती है। मीरा फिर अनु को छोड़ के सबको बाहर भेज देती है और गायतोंडे उसको डराने लगता है। ये देख के महेश मीरा को ये सब रोकने बोलता है। गायतोंडे बेचारी उस छोटी सी बच्ची को भी मारने लगता है, पर जब उसे लात मारने वाला होता है तो मीरा रोक देती है। अनु डर के सब बता देती है कि सैम की बॉडी कहाँ है। पूरा पुलिस फोर्स विजय के घर जाके वो जगह खोदना शुरू कर देती है। विजय के घर के बाहर लोग और मीडिया वाले जमा होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा विजय ने राजेश से एक मदद मांगी थी।
वो यही था कि जब पुलिस उनकी फैमिली को उठा के ले जाए तो लोग और मीडिया को इन्फॉर्म कर देने। अब मीडिया वाले लोगों को पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो वहां खड़े लोग बताते हैं कि विजय और उसकी फैमिली बेकसूर है, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। गायतोंडे के कहने पर जहां पे खुदाई हो रही थी वहां अचानक बदबू आती है, पर वहां से बस एक जानवर की बॉडी निकलती है। उसके बाद विजय मीडिया के पास जाता है और बोलता है कि वो लोग बेकसूर होने के बाद भी कैसे पुलिस वालों ने उनको कमरे में बंद करके पीटा है और उनकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ी। ये सुन के गायतोंडे भड़क जाता है और विजय को मारने जाता है, तो राजेश उसे रोकने की कोशिश करता है, तो गायतोंडे राजेश को भी मारता है। ये देख के वहां खड़े लोग गुस्सा होके गायतोंडे को ही मारने लगते हैं। इसके बाद ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है और गायतोंडे को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। आईजी मीरा देशमुख को भी इंडेफिनिट लीव पर जाने का ऑर्डर मिलता है। कोर्ट भी ऑर्डर देती है कि पुलिस को अगर विजय या उसकी फैमिली से पूछताछ करनी है तो पहले परमिशन लेना होगा। कुछ दिनों बाद विजय और नंदिनी अखबार में पढ़ते हैं कि मीरा ने इस्तीफा दे दिया है। फिर नंदिनी बोलती है कि उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। तो विजय उसे समझाता है और बोलता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी फिर से पुलिस आती है और वो विजय को मीरा और महेश से मिलाने लेके जाते हैं। महेश विजय से माफी मांगता है और सैम के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग सैम का इंतजार करें या नहीं। विजय उनको एक कहानी के माध्यम से बताता है कि सैम और कभी वापस नहीं आएगा और वो भी उन दोनों से माफी मांगता है। कहानी उसके बाद अब प्रेजेंट में आती है। विजय पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में साइन करने आया होता है, तो पुलिस वाला बोलता है तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा पुलिस को बेवकूफ बना के, एक बार बॉडी मिलने दे फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विजय जवाब देता है कि वो पुलिस का सम्मान करता है और पुलिस हमारी रक्षा करती है, वो ऐसा मानता है। तो दोस्तों अब जाके कहानी में हमें पता चलता है कि विजय ने बॉडी उसी पुलिस स्टेशन के उसी कमरे के नीचे दफनाई होती है जब ये नया स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था। और बस कहानी यहीं खत्म होती है। तो जल्द ही मिलते हैं इसी कहानी के सिक्वल दृश्यम 2 के साथ। प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मूवी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।